सफलता की सबसे खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जिस प्रकार आप लड़कियां पर फिदा हो जाती है, उसी प्रकार सफलता मेहनत करने वालों के ऊपर फिदा हो जाती है। तो इसलिए आप मेहनत कीजिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। आप पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाइए, आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो टाइम को महत्वपूर्ण समझते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा। अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। यहाँ पर सभी पीडीएफ फ्री दिया जाता है। तो लिखिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर पर ही लिखिए, आपको ग्रुप में जल्द से जल्द जोड़ दिया जाएगा। 9334517119। यह मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, नंबर है। तो इस पर आप मैसेज कीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा जल्द से जल्द। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइम को महत्वपूर्ण समझते हुए। जैसे में यहाँ देखिएगा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, आपको बताना है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन ए है सिपाही, ऑप्शन बी है किसान, ऑप्शन सी है जमींदार, ऑप्शन डी है नाविक। आपको बताना है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, आप याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग याद रखिएगा, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। आपको एकदम याद हो जाना चाहिए। हम ऑन शॉर्ट रिवीजन कराएंगे, ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कराएंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का। आप कमेंट में जरा जवाब देते जाइएगा साथ में, तो आपको याद होते जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया, यहाँ पर हटा देते हैं। हाँ देखिएगा यहाँ पर, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है रूसों को, ऑप्शन बी है जर्मनी को, ऑप्शन सी है तुर्की को, ऑप्शन डी है यूनान को। आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो हम आपको नहीं पता है, तो आप पता होगा तो आप कमेंट में जरा इसका जवाब देते जाइएगा। अगर नहीं पता है तो आप याद करते जाइएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे, तुर्की को कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को। तो आप ध्यान में रखिएगा, आपको सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को। यह 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है और 2017 में। मैंने गेस किया है तो 2017 2015 में 2 बार मैंने क्वेश्चन ये देखा है कि 2 बार पूछा गया। 2015 में फर्स्ट सेकंड दोनों पूछा गया। तो आप इसे याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। तो आगे चलिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि यंग यूरोप, चाहे यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप या यूरोप की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है काबुल ने, ऑप्शन बी है मेजनी ने, ऑप्शन सी है बिस्मार्क ने, ऑप्शन डी है गैरिबाल्डी ने। तो आपको बताना है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की। काबुल ने, कि मेजनी ने, कि बिस्मार्क ने, कि गैरिबाल्डी ने। आपको बताना है। तो हम आपको बता दें कि यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। किसने की थी, मेजनी ने। आप याद रखिएगा, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, मेजनी ने। किसने की थी, मेजनी ने। यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कराया जाता है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहे एवं सब्सक्राइब कर दें अधिक से अधिक। तो चलिए आगे चलते हैं। आप याद रखिएगा, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, मेजनी ने। या यूरोप की स्थापना पूछ दे, या यूरोप की स्थापना किसने की थी, मेजनी ने। आप ध्यान में रखिएगा जरा। तो आगे चलिए, यहाँ पर ऑन शॉट रिवीजन कराया जाता है। तो आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर एवं दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक करें। तो आगे चलिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। पूछा कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो आपको बताना है क्रीमिया का युद्ध, सिडाओ का युद्ध, प्रसा डेनमार्क का युद्ध, सीडान का युद्ध। तो आपको बताना है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो सीडान का युद्ध के बाद, सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, आगे, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। यहाँ राह छूट गया है, तो राह आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है यूनान, ऑप्शन सी है तुर्की, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान। यूनान के लिए, मैंने यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत है, यूनान के लिए। यूनान में इतना ज्ञान फैल चुका था कि सारे यूरोप को वो प्रभावित कर रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनान। आप ध्यान में रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान, यूनान। तो आगे चलिए क्वेश्चन की तरफ, अपने क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में अभी इटली एवं जर्मनी किस महादेश में आते हैं। उत्तरी अमेरिका में आते हैं कि दक्षिणी अमेरिका में आते हैं कि यूरोप में आते हैं कि पश्चिमी एशिया में आते हैं। तो हम आपको इसका राइट आंसर बताना चाहते हैं कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यूरोप 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 के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, यूरोप के अंतर्गत आते हैं। आगे चलिए। कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम वन ने। आपको बताना है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम वन ने। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था। बिस्मार्क ने। आप ध्यान में रखिएगा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। बिस्मार्क ने। आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मन राज का निर्माण किसने किया। जर्मन राज का निर्माण किसने किया। हम सीधे राइट इसका आंसर बताते जाएंगे, ऑप्शन बोलने में बहुत देरी होते जाता है। तो जर्मन राज का निर्माण किसने किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने। आप याद रखिएगा, जर्मन राज का निर्माण किसने किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने। जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे याद कर ले। जर्मन राज का निर्माण किसने किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो आगे चलिए। कह रहा है कि वियना कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना हुआ। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई। ऑप्शन ए है हैप्सबर्ग, ऑप्शन बी है आर्लिया, ऑप्शन सी है बूर्बो, ऑप्शन डी है जाशाही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूर्बो। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में बूर्बो वंश की पुनर्स्थापना की गई। तो आप लोग को याद रखना है। आगे चलिए। कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रस्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है सेडान में, ऑप्शन बी है सेडाओ में, ऑप्शन सी है साइडाइन में, ऑप्शन डी है पैम्फलेट में। आपको बताना है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रस्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था। सेडान में। आप याद रखिएगा, हम इस यहाँ पर एनसीईआरटी का सोल्यूशन किया जाता है, कराया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। जालबेरिन एक संस्था है। जालबेरिन एक संस्था क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी समांतों की। पूछा है कि जालबेरिन एक संस्था है क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी समांतों की। तो जालबेरिन एक संस्था है, किसका संस्था है। तो व्यापारियों की एक संस्था है। आपको याद रखना है, जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था है। तो आगे चलिए। कहा है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। बिस्मार्क निम्न में से क्या था। ऑप्शन ए है कवि, ऑप्शन बी है नाटककार, ऑप्शन सी है संगीतज्ञ, ऑप्शन डी है कूटनीतिज्ञ। जरा इसका कमेंट में इसका जवाब बताइए, नहीं तो हम फिर बताने वाले हैं। बिस्मार्क निम्न में से क्या था। कूटनीतिज्ञ था। क्या था। कूटनीतिज्ञ था। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। आगे चलिएगा। यहाँ पर देखिएगा, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। ऑप्शन ए है तुर्की, ऑप्शन बी है यूनान, ऑप्शन सी है हंगरी, ऑप्शन डी है पोलैंड। तो आपको याद रखना है कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। ऑप्शन ए है तुर्की, ऑप्शन बी है यूनान, ऑप्शन सी है हंगरी, ऑप्शन डी है पोलैंड। तो हम आपको बता दें कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि तुर्की के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था। तुर्की के साथ। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो आगे चलते हैं। कह रहा कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी डी है प्रसा। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो कौन था आपको बताना है। तो ऑस्ट्रिया विरुद्ध में था। कौन था विरुद्ध में। ऑस्ट्रिया विरुद्ध में था। तो चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि पैम्फलेट की संधि कब हुई थी। पैम्फलेट की संधि कब हुई थी। 1871। इसमें आपको याद रखना है, यहाँ पर आंसर दिया है इसका। पैम्फलेट की संधि की कब हुई थी। 1871 से। जो मुझे नहीं याद रहता उसका आंसर नीचे लिख देते हैं। 1871 इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो हमें सब ऑब्जेक्ट याद है। चलेगा आगे। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। जर्मनी के लिए, यूनान के लिए, तुर्की के लिए कि इंग्लैंड के लिए। आपको बताना है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो आप अभी तो आपको बताया यूनान के लिए। किसके लिए। यूनान के लिए। तो आगे चलिए। मेजनी का संबंध पूछा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। लाल सेना से, कार्बोनरिस से, फिलिक हिटोरिया से कि डाइट से। आपको बताना है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरिस से था। कौन सा संगठन से था। कार्बोनरिस से। आपको याद रखना है। तो आगे चलिए। कहा कि काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। आपको याद रखना है। कांट काबू को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। प्रधानमंत्री। आपको याद रखना है। आगे चलिए।
कह रहा है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है, जर्मनी। आपको ध्यान में रखना है वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, जर्मनी। तो आगे चलते हैं। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की, रूस ने कि ब्रिटेन ने कि फ्रांस ने कि ऑस्ट्रिया ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस ने। वियना कांग्रेस पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की, रूस ने। तो आगे चलते हैं। कह रहा कि यंग इटली का संस्थापक कौन था, जियोबर्टी था कि काबू था कि मेजनी था कि गैरिबाल्डी था, तो यंग इटली का स्थापना कौन था, अभी तो आपको बताया है मेजनी था। कौन था, मेजनी था। आपको याद रखना है मन में। बस यहीं पर लास्ट हो गया है। तो अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर जुड़ सकते हैं। 9334517119 यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आप मैसेज ही लेकर जुड़ सकते हैं। तो चलिए टाइम को महत्वपूर्ण समझते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं। ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय दोस्तों।